गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो है पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, आपकी इस क्लास को जो है सविता मैम लेती हैं, जो कि आज छुट्टी पे हैं, तो इसलिए केवल आज की क्लास में लूंगा। आगे से आपकी जो भी क्लासेज होंगी वो सविता मैम ही लेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सविता मैम ने लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे पूछता हूं कि 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 5 में 5 से ही गुना कर देंगे और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 25। यानी जब हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसी संख्या में उसी संख्या से गुना कर देते हैं। जैसे 5 का वर्ग निकालना था तो 5 में 5 से गुना कर दिए। अगर मान लेते हैं 8 का वर्ग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 8 में 8 से गुना कर देंगे, तो कितना मान आ जाएगा 64। इसी प्रकार 10 का वर्ग निकालना होगा तो क्या करेंगे, 10 का वर्ग निकालना होगा तो क्या करेंगे, 10 गुने में 10 कर देंगे। 10 में 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 100। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 100। तो ये चीजें आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। इसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने, 14 का वर्ग निकाल के बताइए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में, आंसर कहां पे करना है, पोल सेक्शन में। तो आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए कि 14 का वर्ग जो है कितना होगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे सभी बच्चे, 14 का वर्ग कितना होगा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए 14 का वर्ग बताइए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर बताना है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम उसी संख्या के साथ गुना करते हैं तो हमें उस संख्या का वर्ग मिलता है, स्क्वायर मिलता है, जो कि बहुत ही आसान है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सिर्फ 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। हमें 14 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 14 में 14 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, जो कि एकदम आसान है। 14 में 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 196, 196। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को, डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 196। इसी बात पे एक और प्रश्न कीजिए सभी बच्चे, 29 का वर्ग निकालिए। सभी बच्चे 29 का वर्ग निकालिए और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो आराम से करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे आराम से सॉल्व कीजिए कॉपी पे, और जब मैं पोल सेक्शन दूंगा तो उसमें आप लोगों को आंसर करना रहेगा, ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए एकदम आराम से, और जब मैं पोल दे रहा हूं तो उसमें आंसर करना है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। 29 का वर्ग निकालना है, तो किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना रहता है तो हम उसी संख्या में उसी संख्या के साथ गुना कर देते हैं और हमें वर्ग मिल जाता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्लास समय से जुड़ा कीजिए सभी बच्चे।
होल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। 29 का क्या करना है, आपको वर्ग निकालना है। तो जिस भी संख्या का वर्ग निकालना रहता है हम उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, उस संख्या का वर्ग निकल जाता है। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और 29 का वर्ग बताइए, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 29 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो जिस संख्या का वर्ग निकालना रहता है हम उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो 29 का वर्ग निकालना है तो हम 29 में क्या करेंगे, 29 से गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं, देखिए तो 9 में 9 से गुणा करेंगे, 9 81, हाथ बचा 8, 9 दूनी 18 और 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा, 26। अब 2 में 9 से गुणा करेंगे तो 2 9 18, हाथ बचा कितना, 1, 2 दूनी 4 और हाथ में 1 बचा था तो 5। अब इसको जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे 1, 8 6 14 के 4, हाथ बचा 1, 7 और 1 8। तो आंसर कितना हो गया, 841। यानी 29 का वर्ग कितना होगा, 841। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, कहीं पे डाउट होगा तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहां तक तो आपको मैम ने पिछली क्लास में ही पढ़ा दिया था, जिसपे आधारित जो प्रश्न बाकी था मैंने आप लोगों को करा दिया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे हमारा जो टॉपिक है वो है वर्गमूल का। क्या बोलते हैं उसे, वर्गमूल, स्क्वायर रूट्स। आखिर ये वर्गमूल होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। यानी अगर मैं 5 का वर्ग करूं, 5 का वर्ग करूं तो 25 प्राप्त होता है। तो 25 का जो मूल संख्या है वो क्या है, 5 है। तो ये 5 जो होगा 25 का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। यानी 5 का वर्ग 25 होता है। अब 25 का जो मूल संख्या है वो 5 है और इसी 5 को 25 का वर्गमूल कहते हैं। जैसे 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग होता है 16। और मैं आपसे कहूं कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया कि वर्गमूल क्या होता है। तो एक डिफिनीशन भी लिखा गया है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिससे वर्ग करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त। अब देखिए इसका चिन्ह भी होता है कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए इसको इस वर्गमूल या क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसे स्क्वायर रूट कहते हैं या अंडर रूट कहते हैं। ठीक है, जो आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो जैसे अंडर रूट 25, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे ये अंडर रूट है 25, तो इसका हमें अब क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये तो आप लोगों को याद होगा कि इसको क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाते हैं। तो 5 गुने में 5 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। तो इसके अंदर अगर कोई जोड़ा में बन जाता है, गुणा करके जोड़ा में लिख सकते हैं, तो उस जोड़ा में से एक बाहर आता है और वो उत्तर हो जाएगा। देखिए जैसे अंडर रूट 36 है तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 गुने 6 लिख सकते हैं। तो इसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे अंडर रूट में 49 करूं तो अंडर रूट 49 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 गुने 7 लिख सकते हैं। तो इसमें से एक 7 जो है बाहर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये तो आप लोगों को वो संख्याओं का वर्गमूल निकालना था जो कि आपको याद है तो आपने निकाल लिया। लेकिन कोई बड़ी संख्या आ जाए
जिसका आपको वर्गमूल याद नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, यही अब हम लोग समझने वाले हैं। जैसे 25 का 16 का ये सब तो याद रहता है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 49 का क्या होता है 7 गुने 7 तो 7 आएगा, ठीक है, ये सब तो आपको याद रहता है। लेकिन कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसको कैसे निकालेंगे, तो एक वर्गमूल निकालने का तरीका है और उस तरीका को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। आप में से कोई बच्चा बताएगा अभाज्य संख्या क्या होता है? कोई बच्चा बताना चाहता है? कोई भी? आप लोग पहले पढ़े होंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या हो, विभाजित ना हो, क्या हो, जो 2 से विभाजित हो। नहीं सुनाई दिया अच्छे से, फिर से बोलिए। सर 2 से भाग हो जाए ना हो, गलत। जिसमें जो 2 2 से से भाग होता है वो तो सम संख्या। एक से करता हूँ। वेरी गुड, ये तीनों ने कहा जो एक से और अपने आप से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग सिर्फ एक से लगे और स्वयं से लगे यानी अपने आप से लगे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें भाग पूरा पूरा सिर्फ एक से और अपने आप से लगे। जैसे मैं आपको कई एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे 2 है तो बताइए 2 में किससे किससे भाग लगेगा, एक से और एक 2 से, और किसी से लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे 3 है तो क्या 3 में किससे किससे भाग लगेगा, एक से और एक 3 से, और किसी संख्या से नहीं लगेगा। जैसे मैं कहूं यहाँ पे 4, तो 4 में किससे भाग लगेगा, एक से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं। लेकिन अगर बात करूं 5 का, तो 5 में किससे भाग लगेगा, 1 से और 5 से, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। अगर मैं बात करूं 6 का, तो ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं। अगर मैं बात करूं 7 का, तो 7 किससे कटेगा, 1 से और 7 से, और किसी से नहीं कटेगा। अगर मैं बात करूं 8 से, तो किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं। लेकिन 7 अभाज्य संख्या। अगर मैं बात करूं 9 का, तो 9 क्या है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या होगा? नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं 10 का, तो 10 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं। लेकिन बात करूं अगर 11 का, तो 11 किससे कटेगा, 1 से और 11 से। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोग समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। तो ये वाला जो है, ये सब जो है अभाज्य संख्याएं नहीं होती है। बात समझ में आया? ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल एक से और स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। उसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन हो गई, 3। उससे बड़ी कौन सी हो गई, 5। 5 से बड़ी कौन सी हो गई, 7। 7 से बड़ी कौन सी हो गई, 11। 11 से बड़ी कौन सी हो जाएगी, 13। 13 किससे कटेगा, 1 से और 13 से। याद रहेगा सभी बच्चों को? सर यहां में किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। अब हम सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, क्योंकि अभाज्य का मतलब समझ गए तो अब अभाज्य गुणनखंड विधि भी समझ जाएंगे। जैसे 36 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो ये तो आपको याद है कि हमको पता है √36 का मतलब क्या हुआ, √6 गुने 6, आंसर हो जाएगा 6। ये तो आपने याद है तो बता दिया। लेकिन इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे निकालेंगे, ये आपको सीखना है। तो चलिए सीखते हैं। 36 का निकालना है ना, तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है कि हम चेक करेंगे कि 36 जो है कौन सी अभाज्य संख्या से कटेगी, सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। तो ये 2 से कटेगी, 2 अभाज्य संख्या है तो पहले इसको 2 से ले जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब ये किससे जाएगी, 2 से ही जाएगी। 2 9 18। अब किससे जाएगी, 3 से। तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो क्या हम 36 4 से भी कटता था तो हम इसे 4 से क्यों नहीं ले गए,
क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ले जाना है, इसलिए हम हमेशा अभाज्य संख्या से ही इसको कटाएंगे। बात समझ में आया? इसको हमेशा याद रखिएगा। तो अब हम 36 को क्या लिख सकते हैं? हम 36 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, एक को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अंडर रूट 36 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। और आप सभी बच्चों को पता है कि जो 2 को रहता है उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे 2 2 है तो एक बाहर आ जाएगा 2 गुने 1 3, 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, ये तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 में 2 से गुणा करेंगे 6। तो ये तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना। किसी बच्चे को डाउट है? ये तो आपको याद है तो आपने बता दिया, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आएगी ना तो हमें इसका नियम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। सर इसे हीरोइंस फॉर्मूला कहते हैं। इसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड फॉर्मूला कहते हैं। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 36 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 2 और 3 गुने 3, इसमें से 1 2 2 के लिए 1 2 बाहर आ गया, 2 3 के लिए 1 3 बाहर आ गया। तो आंसर क्या हो गया? अंडर रूट 6, सॉरी अंडर रूट 36 का मान कितना हो गया? 6। आगे एक प्रश्न देता हूं, आप सभी बच्चों को सॉल्व करना है। जैसे 31 36 है, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कटाइए और देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा। सभी बच्चे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इंग्लिश इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। तो जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से 31 36 का वर्गमूल निकालिए सभी बच्चे, बहुत आसान है। चेक कीजिए इन किन संख्याओं से जाएगा। तो पहली बात ये 2 से जाएगा, 2 से ले जाइए, फिर देखिए किससे जाता है। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। जो कॉमन निकले उसको डाल देंगे ब्रैकेट में। क्या जो कॉमन नहीं निकलेगा उसे अंडर रूट में डाल देंगे। निकलेगा मैं बताऊंगा अभी, आप एक बार कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूँ। कॉमन जरूर निकलेगा, आप एक बार कोशिश कीजिए। और 10 सेकंड है, आप लोग कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूँ। एक बच्चे का आंसर आया है इशिका का, ठीक है। अभी चेक करते हैं क्या होगा आंसर। देखिए वर्गमूल निकालना है तो ये वाला चिन्ह लगा देंगे। तो अंडर रूट 31 36 को हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? चलिए चेक करते हैं। 31 36 को ये पहले किससे जाएगा? 2 से जाएगा। तो 2 से जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे? 15 68, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से लेके जाएंगे इसको, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक्के 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 49 98। अब फिर 49 से तो कितना से जाएगा? 49 जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो अंडर रूट 31 36 का मान कितना आता है? तो यहाँ पे लिखिए 2 को कितना बार गुणा करना है? 3 3 6 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार हो गया। और 7 कितना बार आया है? 2 बार, ठीक है। तो इसमें से जो जोड़ा रहता है उसमें से एक एक बाहर आता है। देखिए तो इस 2 के लिए 1 2 बाहर आएगा गुना, इस 2 के लिए 1 2 बाहर आएगा गुना, इस 2 के लिए 1 2 बाहर आएगा गुना, इस 2 7 के लिए 1 7 बाहर आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 56।
यानी 31 36 का वर्गमूल होगा 56। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया प्लीज पूछिएगा जरूर। कोई भी ऐसी संख्या जो आपको नहीं समझ में आए पूछिएगा जरूर। चलिए, क्लियर है ना? अब मैं कुछ प्रश्न देता हूं, आपको उसको सॉल्व करना है। देखिए, अच्छा इसका पहले उत्तर देख लीजिए। 2 से ले गए हैं, ये सब गया है। इसके बाद हम 31 36 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 गुने 2 और फिर 7 गुने 7। इस 2 के लिए 1 2, इस 2 के लिए 1 2, इस 2 के लिए 1 2 और इस 2 7 के लिए 1 7। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 56। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं एक प्रश्न देता हूं, आप सभी बच्चों को उसे सॉल्व करना है। अंडर रूट 144, बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो अंडर रूट 144 इसका वर्गमूल क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही हल करना है। हल कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए, 13 आंसर नहीं आएगा। सर 12। माइक म्यूट रखिएगा, मैं अभी बता रहा हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा। तो पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे जाएगा? ये 2 से जाएगा। 2 से ले जाते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 छक्के 12। फिर से 2 से जाएगा, 18 दूनी 36। फिर से 2 से जाएगा, 2 9 18। अब कितने से आएगा? 3 से। 3 त्रिका 9। अब कितने से आएगा? 3 एकम 3। यानी अंडर रूट 144 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 को कितना बार? 2 4 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 3 को 2 बार, 3 गुने 3। अब देखिए क्या करेंगे? इस 2 के लिए 1 2 बाहर आएगा, गुना। इस 2 से 1 2 बाहर आएगा, गुना। इस 3 के लिए 1 3 बाहर आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12। उत्तर क्या आया? 12। बताइए, आसान है ना एकदम तरीका? कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा एन टाइप करेंगे। चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो एक पोल सेक्शन में प्रश्न कीजिएगा। 64 का वर्गमूल क्या होगा? 64 का वर्गमूल क्या होगा? जो तरीका बताया था उसी तरीके से निकालिए। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड। जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे उत्तर कीजिए। बहुत अच्छा बैच है, वेरी गुड। आप लोग की बैच बहुत शानदार है। सभी बच्चे उत्तर भी कर रहे हैं और एकदम सही भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ऐसे ही करना चाहिए। सभी बच्चे कीजिए।
गुड इवनिंग। चलिए सभी बच्चे कीजिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया है आंसर, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। तो 64 का हमें वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो 64 किससे कटेगा? पहले कटेगा 2, 2 3 6, 2 2 4। अब फिर किससे कटेगा? 2 से। 2 16 32, फिर 2 से कटेगा 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 चौका 8, फिर कितने से कटेगा? 2 से, फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो ये आपने 64 को अभाज्य गुणनखंड कर दिया। यानी अंडर 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 बार जो 6 बार जो है 2 लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब आप सभी बच्चों को पता है जो 2 बार रहता है उसे 1 बार लिखते हैं। तो इस 2 के लिए 1 2 बाहर आया, इस 2 के लिए 1 2 बाहर आया, ठीक है, और इस 2 के लिए 1 2 बाहर आया। अब इन तीनों 2 को गुणा करेंगे तो 2 में 2 चौका 8, 8 में सॉरी 2 दूनी 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए वेरी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 104। 576 का आपको वर्गमूल निकालना है। आराम से कीजिए, कॉपी पे पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। देखिए 576 का निकालना है, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कितना से जाएगा 576? पहले 2 से जाएगा। चलिए 2 से ले जाते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 8 16। ठीक, अब कितने से जाएगा? फिर से 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर 2 से जाएगा। 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा। 36 दूनी 72। फिर से 2 से जाएगा। 2 18 36। 2 फिर से जाएगा। 2 9 18। अब 3 से जाएगा। 3 एकम 3। ठीक है, यानी 576 को हम ये लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में 576 को अगर अभाज्य गुणनखंड से देखें तो 6 बार 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब गुने कितना है? 3 गुने 3। अब देखिए जोड़ा में निकालते हैं तो ये 2 को 2 है तो 1 2 बाहर आ गया। फिर इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। इसमें से 1 3 जो है बाहर आ जाएगा। इन सबको गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिका 24। तो आंसर कितना हो गया? 24। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो एन टाइप कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। तो ये था आपका वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को वर्ग और वर्गमूल में कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, कहीं पे भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया, पूछ लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो 10 सेकेंड का समय है। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। मैं 10 सेकेंड इंतजार कर रहा हूं। किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है तो 10 सेकेंड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ पूछना चाहते हैं तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नया टॉपिक है और उसे कहते हैं घन और घनमूल। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि वर्ग और वर्गमूल तो हमने पढ़ लिया, अब ये घन और घनमूल क्या होता है? एकदम आसान होता है। चलिए अभी इसको एक पेज पे ही चारों चीज को समझते हैं। जैसे आपने अभी अभी पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, कि ये दोनों क्या होता है, इसे तो आप लोग जान गए। अब आपको पढ़ना है घन और घनमूल। दोनों में, चारों में अंतर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा और अभी समझ जाए। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं 2 का वर्ग निकालिए, 2 का वर्ग निकालिए, तो आप क्या करेंगे? 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका 4 जो है वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कहूं 5 का वर्ग निकालिए, तो आप 5 में 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 25 हो गया। तो 25 इसका क्या हो गया? वर्ग हो गया। इसी प्रकार घन में भी होता है, लेकिन यहाँ पे 5 का वर्ग निकालना था तो 5 में 5 से एक बार गुणा कर रहे थे, लेकिन जब घन निकालना होगा तो 2 बार गुणा करेंगे। जैसे 2 का घन निकालना है, आपको 2 का क्या निकालना है? घन निकालना है। तो यहाँ पे 2 का घन निकालना है तो 2 में 2 से ही केवल गुणा नहीं करेंगे, 2 में एक और 2 से गुणा करेंगे। यानी यहाँ पे 2 में एक बार गुणा कर रहे थे, यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे। यहाँ पे 5 का वर्ग निकालना था तो 5 में 5 से एक बार गुणा कर रहे थे, यहाँ पे 3 बार गुणा करेंगे। जैसे 5 का वर्ग निकालना है, सॉरी घन निकालना है, तो 5 का 2 बार गुणा होगा, देखिए, और एक एक्स्ट्रा बार आ जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो होगा ये इसका घनमूल हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 इसका घनमूल हो गया। और ये 50 25, 25 + 125, इसका 125 क्या हो गया? घन हो गया। तो आपको वर्ग और घन में अंतर समझ में आ गया। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? अब जैसे अंडर रूट में है 4, इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 गुने 2, इसमें से 1 2 बाहर आता है तो हम कहते हैं कि ये 2 जो है क्या है? वर्गमूल है। इसी प्रकार अंडर रूट 25 है तो आप इसे क्या लिखते हैं?
√5 गुने 5 लिखते हैं, यानी जोड़ा में, दोनों जोड़ा में लिखते हैं, तो एक बाहर आ जाता है और ये इसका क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। घनमूल में भी यही नियम लगता है, इसका चिन्ह अलग होता है, इसमें चिन्ह लगता है √ में 3 रहता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें अगर 8, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि अब 3 बार, तो 1 2 बाहर आएगा। यानी पहले हम 2 को लिखा रहता था तो 1 बाहर आता था, अब 3 बार लिखा रहेगा तो 1 बाहर आएगा। अब जैसे मैं लिखूं 125 का, ये घनमूल का चिन्ह है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, तो इसमें से 1 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 5। बताइए किसी बच्चे को डाउट है? घनमूल को क्यूब रूट्स कहते हैं, घन को क्यूब कहते हैं, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहते हैं। सर घनमूल वाला दोबारा समझा दो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि 2 का घन निकालिए, तो अगर वर्ग निकालना रहता तो 2 में 2 से गुणा करते, लेकिन घन निकालना है तो 2 में 2 बार 2 से गुणा करेंगे, तो 2 में 2 बार 2 से गुणा करेंगे तो आ गया 8। 5 में 5 से 2 बार गुणा करेंगे, तो 5 में 5 से 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125। तो ये हो गया घन। घनमूल कैसे निकालते हैं? तो जहां पे वर्गमूल निकालते थे तो 2 2 का पेयर बनाते थे, जैसे 2 गुने 2 है तो 2 बाहर आ गया, 5 गुने 5 है तो 5 बाहर आ गया। इसी प्रकार घनमूल निकालना है 8 का, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो ये 3 बार 2 आ गया। तो जब 3 का, इसमें 3 का जोड़ा लगाते हैं, तो 3 बार अगर 2 आ गया तो 1 2 बाहर आ गया, 3 बार 5 आ गया तो 1 5 बाहर आ गया। जबकि वर्ग में क्या होता है, 2 बार जोड़ा लगाते हैं, 2 का जोड़ा लगाते हैं, इसमें 3 का लगाते हैं। अभी समझ में आया? घनमूल और वर्गमूल में यही अंतर है कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगा के बाहर आता है, इसमें 3 का। डाउट होगा तो पूछिएगा, अभी हम इसे पढ़ेंगे, अभी तो मैं बस समरी बताया हूं, अभी डिटेल में इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको। जैसे 5 का घन निकालना है तो 5 में 3 बार गुणा कर देंगे 125, 8 का निकालना है तो 3 बार गुणा करेंगे 512। इसी प्रकार सोचिए 3 का घन निकालना है तो 3 बार गुणा करेंगे 27, 7 बार निकालना है, 7 का घन निकालना है 3 बार गुणा करेंगे 343, तो 3 बार गुणा करना है तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 3, इसको भी 3 बार गुणा करेंगे तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक? बताइएगा, क्लियर है ना? अब देखिए किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं, जैसे -2 का अगर आप वर्ग करते हैं तब भी ये 4 आता है, आप +2 का अगर आप वर्ग करते हैं तब भी ये 4 आता है। यानी कि हम निगेटिव संख्या का वर्ग करें तब भी धनात्मक आता है, ठीक है, आप पॉजिटिव संख्या का वर्ग करते हैं तब भी धनात्मक आता है। जबकि अगर हम निगेटिव संख्या का क्या करते हैं, घन करते हैं यानी क्यूब करते हैं, तो ये आता है निगेटिव। आज जब हम पॉजिटिव संख्या का घन निकालते हैं तो ये आता है पॉजिटिव। दोनों में अंतर आप लोगों को स्पष्ट है कि नहीं? बताइए, ये वर्ग करने पे और ये घन निकालने, यानी कि एक निगेटिव संख्या का जब घन निकालते हैं, यानी -3 को अगर -3 बार गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, -27 आएगा। बात समझ में आया? और जब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 को गुणा कीजिएगा +3 के साथ तो कितना आएगा, सॉरी प्लस है तो कितना आएगा +27। जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता है, -2 का वर्ग करेंगे तब भी प्लस, +2 का वर्ग करेंगे तब भी प्लस। जबकि घन में उल्टा हो जाता है, माइनस वाले का घन करने पे माइनस में ही आएगा और प्लस का घन करने पे प्लस में ही आता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट सभी बच्चों को? बताइए एक बार सभी बच्चे। चलिए इधर देखिए, जैसे 2 का घन किए प्लस में है तो +8 आया, यानी 2 गुने 2 गुने 2 8 आया। अब -3 का घन करेंगे तो माइनस में आएगा, क्यों, माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, और फिर प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आ जाएगा माइनस। इसीलिए जो है कभी भी याद रखिएगा, माइनस का घन करेंगे तो माइनस, प्लस का घन करेंगे तो प्लस, ठीक है।
तो धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक संख्या होता है, जबकि ऋणात्मक संख्या का घन जो है एक ऋणात्मक संख्या होता है। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है। अब देखिए, कुछ संख्या का वर्ग आपको याद रहना चाहिए। जैसे 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का घन निकालना है, तो 1 का घन यानी 1 का पावर 3, यानी 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब 2 का पावर 3 है, यानी 2 को 3 बार गुणा कीजिए तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है मतलब क्या है? 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। तो 1 से लेके 20 तक का ये घन लिखा गया है और आपको याद रखना है। 1 से लेके कम से कम 20 तक आप लोगों को घन की संख्या जो है याद रख लेना है। यानी 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 18 का घन 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 15 का घन 3375, 16 का घन जो है 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6869 और 20 का घन 8000। अब आप कहेंगे सर ये याद करना बड़ी मुश्किल है, अगर हम भूल गए तब? तो कोई बात नहीं। जैसे मान लेते हैं 17 का घन है, आपको याद नहीं है, आप भूल गए कि क्या होता है, तो आपको ये तो पता है ना कि 17 का घन का मतलब होता है 17 को 3 बार गुणा करना, और ये तो आपको आता है। तो 17 में 17 को गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 17 का गुणा करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 4913। तो याद करने की कोशिश करना है, याद हो जाए तो वेरी गुड, अगर याद नहीं होता है तो चिंता नहीं करना है। याद नहीं होता है तो क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना है। ये समय के साथ जो है चीजें ठीक हो जाएंगी। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है? अब कुछ प्रश्न कीजिएगा। अब जैसे समझिएगा, मैं कहता हूं 4 का घन बताइए, 4 का घन बताइए, तो हम क्या करेंगे? 4 का घन निकालना है तो 4 में कितने से गुणा होगा? 4 2 बार गुणा होगा, तो इसका घन कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 16 चौका 64। इसी प्रकार मैं कहता हूं 5 का घन बताइए, तो क्या होगा? 5 गुने 5 गुने 5, तो कितना हो जाएगा? 50 25 25 बचे 125। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में सभी बच्चे, पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा। 8 का घन बताना है, 8 का घन क्या होगा? कहां बताना है? पोल सेक्शन में। आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से सॉल्व कीजिए। 8 का घन क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चला गया दीदी। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 8 का घन निकालना है। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर गलत है, 22 बच्चों का उत्तर एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे निकालिए। 8 का घन निकालना है। आठ का घन निकालना
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे निकालेंगे, 8 का घन निकालना है तो 8 में 2 बार 8 से गुणा करेंगे, 8 में 2 बार 8 से गुणा करेंगे, 1 बार 2 बार गुणा कीजिए। 8 8 कितना होता है 64। अब इस 64 में कितना से गुणा करेंगे 8 में, 8 चौका 32, हाथ में कितना बता 3, 8 छके 48, 48 से 3 51, तो आंसर कितना हो गया 512। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 512। ठीक है, अब एक प्रश्न कीजिएगा चार्ट सेक्शन में, ध्यान से कीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं 17 का आपको घन बताना है और चैट सेक्शन में सभी बच्चों को बताना है और सभी बच्चे अपना अपना नाम टाइप करके फिर आंसर को सेंड करेंगे, यानी पहले अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर सेंड करेंगे। आंसर और नाम दोनों एक साथ, पहले नाम लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे फिर सेंड करेंगे। 17 का घन निकालिए। सर धन मीन्स क्यूब होता है। क्यूब होता है, घन का इंग्लिश क्यूब होता है। ओके। 17 का घन निकालना है। काकुल का, सुगंधा का, सुहानी का, आंसू का, संतोष का, प्राची का, चेतना का, अदिति का, सोनिया का, मोहिनी, जिया, जिया शर्मा, पूजा का, स्नेहा का, रानी का, वेरी गुड। सुनिधि, हिमांशी, वेरी गुड। प्रीति, वेरी गुड। चारू, निधि, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। 17 का घन निकालना है, मतलब 17 का पावर कितना हो गया 3, और 17 का पावर का 3 का मतलब क्या है कि 17 को 3 बार गुणा करें। तो 17 में 17 से गुणा करेंगे तो आएगा 269, 17 में 17 से गुणा करेंगे तो आएगा 289। अब इस 289 में 17 से गुणा करना है, 289 में 17 से गुणा करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 289 और यहाँ पे लिख दीजिए 17, इसको गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आता है 9 सत्ते 63 का 3, 9 सत्ते 63 का 3, हाथ में बचा 6, 8 सत्ते 56, 56 में 6 जोड़ेंगे 57, 58, 59, 60, 61, 62, तो 62 का 2, हाथ में कितना बता 6, 7 दूनी 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20। अब 1 में 9, 1 अठे 8, 1 दूना 2 जोड़ेंगे तो 3, 9 2 11 का 1 हाथ मचा 1, 8 और 1 9, 2 2 4, तो आंसर कितना आया 49 13, आंसर कितना हो जाएगा 4913। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका होमवर्क आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, सभी बच्चे इसका होमवर्क एक बार नोट कर लीजिए। तो देखिए आपका होमवर्क है एक्सरसाइज संख्या 27.1 और 27.2। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है मैं जूम कर देता हूं, एक बार देख लीजिएगा। होमवर्क है आपका 27.1 और 27.2। ठीक है, इसके बाद 28.1 और 28.2, ये दोनों आपका होमवर्क है 27.1, 27.2 और 28.1 और 28.2। तो ये तो देख लिए, यहाँ पे 28.1 और 28.2 दिया है, देखिए 28.1 और 28.2, तो ये दोनों आपका क्या है होमवर्क है, आपको करके आना है 28.1 और 28.2। ठीक है, इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।